जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक है हमारा बिजनेस स्टूडेंट मैनेजमेंट का चैप्टर 6 स्टाफिंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहां पे मैं कुछ 3 सेंटेंस लिखा हूं और स्टाफिंग का जो एक्टिविटीज है ना, सिर्फ वो चीजें लिखा हूं। यहां पे हमारा 3 सेंटेंस प्लस आप इसे अगर पढ़ लो ना, तो आपका स्टाफिंग चैप्टर में कोई डाउट रहेगा ही नहीं आगे। तो इस चीज को सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टाफिंग है क्या, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे कि स्टाफिंग काम क्या करता है बिजनेस में और उसका एक्टिविटी क्या क्या है। बस इतना ही हम लोग को समझना है। स्टाफिंग का पूरा बेसिक्स यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी निकालिए, साथ में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखना है कि स्टाफिंग है क्या। हम लोग पढ़े हैं कि स्टाफिंग इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। देखो, हम लोग जो पहला वीडियो में डिस्कस किए थे कि फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट या फिर प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट जो है वो हमारा क्या है, POSDC। तो उसका S जो है हमारा वो स्टाफिंग है। तो सिंपल सा चीज है, स्टाफिंग जो है ना, ये एग्जैक्टली पूरा का पूरा मैनेजमेंट फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, स्टाफिंग से पहले हम लोग क्या पढ़े, ऑर्गेनाइजिंग पढ़े, प्लानिंग पढ़े। स्टाफिंग अगर नहीं रहेगा ना, तो ना ये प्लानिंग होगा ना ऑर्गेनाइजिंग होगा। प्लानिंग का मतलब क्या था, देखो, जो हम लोग अच्छे वर्कर रखते थे और उसके लिए हम लोग प्लान करने के लिए रखते थे ना, तो इसका मतलब स्किल्ड वर्कर ही प्लान कर पाएगा। जब तक स्टाफिंग होगा ही नहीं तो प्लानिंग होगा कैसे। सिंपल सा चीज है ना, ऑर्गेनाइज हो पाएगा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो स्टाफिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो स्टाफिंग क्या है, स्टाफिंग हमारा मैनेजमेंट का एक पॉइंट है, प्रोसेस विच इज कंसर्न विद द ऑब्टेनिंग यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनिंग ए सेटिस्फैक्टरी वर्कफोर्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि स्टाफिंग क्या करता है, स्टाफिंग ये करता है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सिंपल सा चीज यहां पे ये बताया गया है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है ना, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है। उसके साथ साथ क्या मेंटेन करता है, मेंटेनिंग ए सेटिस्फैक्टरी वर्कफोर्स। इसका मतलब क्या है, जो भी वर्कर हमारे बिजनेस में आएंगे उसको मेंटेन करना और उसको सेटिस्फाइड रखना अपने बिजनेस में। देखो, इसका मतलब क्या है, हमारा सेटिस्फैक्टरी वर्कफोर्स का मतलब क्या है कि हम लोग को जितना भी वर्कर चाहिए, अगर वो बिजनेस में आए तो हमें छोड़ के ना जाए कभी भी। सिंपल सा चीज है यहां पे कि छोड़ के क्यों नहीं जाएगा वो। या तो ऐसा हो सकता है हम लोग निकाल दें, अगर खराब काम करेगा या हमारा प्रोडक्टिविटी नहीं देगा तो हम लोग उसे निकाल देंगे। या फिर ऐसे हो सकता है कि हम उसका सैलरी कम दे रहे, या फिर हमारा इन्वायरमेंट उसको पसंद नहीं आ रहा है। तो एक सेटिस्फैक्टरी वर्कफोर्स रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमें स्टाफिंग का जरूरत है। तो स्टाफिंग का पूरा टीम हम लोग के लिए क्या काम करता है, ये काम करता है कि हमें कितने वर्कर चाहिए और वर्कर हमारे पास अगर आ जाए तो वो हमें छोड़ के ना जाए। अगर स्किल्ड वर्कर हो तो, अगर कोई ऐसा वर्कर हो जो काम कर ही रहा नहीं है तो उसे रख के हम लोग क्या फायदा। तो सिंपल सा चीज है, यहां पे सबसे पहला पॉइंट में हम लोग क्या देखें कि स्टाफिंग एक मैनेजमेंट का पॉइंट है जो क्या करता है, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। हमारे पास जो जो रिसोर्सेस है उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करवाता है, उसके साथ साथ मेंटेन करता है किस चीज को, सेटिस्फैक्टरी वर्कफोर्स को। तो मैनेजमेंट में स्टाफिंग हमारा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लियर हो रहा पॉइंट 1। पॉइंट क्या है हमारा, स्टाफिंग इज द प्राइमरली कंसर्न विद फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट पोजीशन या फिर जॉब एट राइट टाइम। इसका मतलब क्या है कि हमें ऐसा लोग चाहिए हमारे मैनेजमेंट में, हमारे वर्कर्स में, कोई भी डिपार्टमेंट में हमें ऐसे लोग चाहिए जो उस काम के लिए फिट होते हो। मतलब राइट पर्सन फॉर द राइट पोजीशन, उस पोजीशन में उससे बेटर कोई ना हो, ठीक है। और राइट टाइम में ऐसा भी हो सकता है, देखो राइट टाइम क्यों, ऐसा हो सकता है कि हमारे पास एक जॉब वैकेंसीज है, हो सकता है कोई रिटायरमेंट ले रहा है, या फिर हो सकता है कि हमारे बिजनेस को कोई छोड़ के जा रहा है, कोई भी एम्प्लॉय हो सकता है। 6 दिन बाद उसका रेजिग्नेशन आ जाएगा, ये हमें पता चल गया। तो हमें क्या करना है, उसके ठीक ऑल्टरनेट में, उसके ही सेम वैल्यू पे एक एम्प्लॉय ऐसा चाहिए जिससे हमारा काम रुके ना। अगर वो चल जाएगा तो हमारा काम रुक सकता है, ऑब्वियसली रुक सकता है। तो हम किस इंसान को ढूंढेंगे, राइट पर्सन फॉर द राइट पोजीशन। उस पोजीशन के लिए राइट इंसान को ढूंढेंगे जो कि राइट टाइम में होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था कि मेरे घर का अगर फर्नीचर खराब है तो मैं इलेक्ट्रिशियन को बुला के करूंगा क्या। तो ठीक उसी तरीका से यहां पे क्या होता, सपोज मान लो कोई एक बंदा है जो छोड़ के जा रहा है बिजनेस को। तो सिंपल सा चीज है, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट का था
एक बंदा एमबीए करके आया, मार्केटिंग में बहुत महारत हासिल कर लिया, तो उसको लेके हम लोग क्या करेंगे, चाटेंगे? बिल्कुल भी नहीं। सिंपल सा चीज है यहाँ पे कि हम लोग को राइट पोजीशन में राइट इंसान ही चाहिए। जब फाइनेंस डिपार्टमेंट का था तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का ही लेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हाँ 6 दिन बाद जाना है, जाने देना, जब तक आएगा तब तक हम लोग कोई ढूंढ लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। स्टाफिंग क्या करता है, इस चीज का पूरा ख्याल रखता है कि अगर वो बंदा जा रहा है हमारे बिजनेस से तो उस टाइम तक उसका रिप्लेसमेंट, एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट आ जाना चाहिए। अगर एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट नहीं आएगा बिजनेस में, हम लोग ऐसा भी बोल सकते कि नहीं, एक काम करोगे बाबू राहुल, आप एक काम करो, इसकी जगह में आप बैठ जाना, कुछ दिन संभाल लेना, जब तक आएगा कोई वैकेंसी तो हम लोग देखेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। स्टाफिंग का काम है उस प्लेस को भरना। समझ में आ रहा है? तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, राइट पर्सन को चुनना, राइट पोजीशन के लिए और राइट टाइम पे। क्लियर हो रहा है? पॉइंट थर्ड में देखो हमारा क्या बोला गया है। पॉइंट थर्ड में बोला है आवर एसेट्स वर्क आउट ऑफ द डोर ईच इवनिंग, वी हैव टू मेक श्योर दैट दे कम बैक द नेक्स्ट मॉर्निंग। देखो ये एग्जैक्टली थॉट को ना नारायण मूर्ति जी ने बोले, जो कि फॉर्मर सीईओ थे किसका, इन्फोसिस का। इतना अच्छा यहां पे सिंपल सा सेंटेंस लिखा है ना कि वर्कर जो है ना वो हमारा क्या है कि एसेट्स है। मैं पहले भी बताया हूं कि स्टाफिंग में मतलब एक बिजनेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है ना वो है मैन पावर। तो यहां पे क्या बताया गया है कि हमारा जो वर्कर है ना वो हमारा एसेट्स है, जो शाम को हमारे बिजनेस से चले जाता है। हम लोग को यह ध्यान रखना है कि सुबह वो पक्का रिटर्न आए हमारे पास। तो इस चीज के लिए जो मैं स्टार्टिंग में समझाया कि स्टाफिंग का काम क्या है, स्टाफिंग का काम यही है मेंटेनिंग ए सेटिस्फैक्टरी वर्कफोर्स। तो सिंपल सा बात है, यहां पे जब शाम को कोई वर्कर अपने घर जाता है, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ हमारे काम से, हमारे बिजनेस से सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो सिंपल सा बात है दूसरा दिन वो हमारे पास नहीं आएगा। तो वर्कर जो है हमारा एसेट से, इस चीज का ध्यान हमें रखना है। और दूसरा चीज ये रखना है कि वो सेटिस्फाइड होकर हमारे बिजनेस से निकले। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखो एक तो सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। लास्ट टाइम भी बताया था मैंने कि जापान में आप लोग देखे होंगे कि वहां के एग्जैक्टली एम्प्लॉय लोग को अपने बिजनेस से कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, उन लोग क्या करते हैं पता है, अपने हाथ में काला रिबन बांध लेते हैं। और मैनेजमेंट देख के समझ जाता है कि वो एग्जैक्टली हम लोग से सेटिस्फाइड नहीं है, तो जिसके वजह से उसका प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है। और हमारे इंडिया में एग्जैक्टली क्या होता है, ये चीजें डिस्कस नहीं होती, जिसके वजह से प्रॉब्लम आ सकता है। अगर कोई वर्कर छोड़ता है सडनली, तो उसका जगह फिल करने के लिए हमें दूसरे लोगों का दरकार है। तो सिंपल सा चीज है, दूसरा लोग हमारे पास नहीं आएगा जल्दी, ठीक है। ठीक उसके इक्विवेलेंट कोई वर्कर मिलेगा तब तो हम लोग लेके आएंगे। तो सिंपल सा चीज है, उसके लिए हम लोग को इंटरव्यू के लिए हम लोग को बोलना पड़ेगा, लोग आएंगे, सिलेक्ट करेंगे तभी होगा। तो यहाँ पे हमारा स्टाफिंग क्या किया, स्टाफिंग ये किया कि अगर कोई छोड़ के जा रहा है तो उससे ठीक लेके आओ। तो यहाँ पे हमारा वर्कर को क्या बोला गया, एक एसेट्स है। तो एग्जाम्पल में हम लोग का यही था कि हम लोग यहाँ पे देखना है कि हमारे पास सेटिस्फाइड होके लोग जाएं। अगर अनसेटिस्फाइड हुआ तो हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। तो एक वर्कर जो है हमारे पास से छोड़ के कब जाएंगे, उसका सैलरी कम हो सकता है तब छोड़ के जा सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारा बिजनेस के एनवायरनमेंट उसे पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है यहाँ पे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उनका इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, या फिर सेकंड पॉइंट में ये बताया जाता है कि आप ढंग से काम नहीं कर रहे हो बोल के बिजनेस ही आपको लात मार के निकाल रहे हैं। तो ये चीज़ें होना नहीं चाहिए। तो सेटिस्फैक्शन कब होना चाहिए कि एक स्टाफ जब बिजनेस में आए उससे आप लोग ट्रेंड कीजिए, अच्छे से ट्रेंड कीजिए, फिर भी वो अगर प्रोडक्टिविटी नहीं देता है तो आप उसे निकालिए। इसीलिए तो बोला गया मेंटेनिंग ए सेटिस्फैक्टरी वर्कफोर्स। इसीलिए यहाँ पे भी क्या बोला गया है कि हमारा एम्प्लॉय को ट्रीट ऐसा करो कि वो एसेट्स है हमारा। अगर वो शाम को जाता है घर और रिटर्न सुबह ज़रूर आएगा, तब हमें पता चलेगा कि हाँ कि हमने उसे एक सेटिस्फैक्शन लेवल पे काम सिखाया है और वो सेटिस्फैक्शन लेवल में काम कर रहा है। तो ये 3 पॉइंट हमारा हुआ। इस 3 पॉइंट को जहन में पूरा का पूरा घुसा लो, आपका स्टाफिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अब ये देखना है कि हमारा स्टाफिंग जो है मैनेजमेंट में वो काम क्या करता है, इसमें एक्टिविटी इन्वॉल्व्स
क्या क्या है। क्लियर। सबसे पहले मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग का मतलब क्या होता है? मैन पावर प्लानिंग का मतलब ये होता है कि हमें एग्जैक्टली बिजनेस में कितने वर्कर का जरूरत है। सपोज मान लो कि अचानक से हमारे पास एक बड़ा सा ऑर्डर आ गया और हमें 300 लोग की जरूरत है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? 300 लोग को हायर करेंगे। सबसे पहले तो ये प्लान बनाएंगे कि किस डिपार्टमेंट में कितने कितने लोग लगेंगे। तो स्टाफिंग का काम यही है कि हमें ज़्यादा वर्कर हायर भी नहीं करना है और कम वर्कर भी नहीं रखना है। तो 300 अगर चाहिए तो 300 ही रखेंगे, उससे ज़्यादा भी नहीं रखना, ना कम रखना है। तो मैन पावर प्लानिंग सबसे पहले वही करेंगे 300 का। तो उसमें हमारा वर्कर कैसे आएंगे उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? रिक्रूटमेंट देंगे। रिक्रूटमेंट क्या होता है कि आप इंटरव्यू के लिए सबको इन्वाइट करें। सिंपल सा चीज़ है, आप एक एक को पर्टिकुलरली जाके तो आप पिक नहीं कर सकते। इंटरव्यू के लिए जैसे आएंगे तो 300 की जगह 800 आ सकते, 1000 आ सकते, 1500 लोग आ सकते। उसमें से जो बेस्ट होगा ना उसको चुनेंगे हम लोग। तो रिक्रूटमेंट में हम लोग क्या किए? इंटरव्यू लिए सबका, तो जो काम के लिए जो फिट हो रहा है ना उसे ही हम लोग लेंगे और दूसरे को नहीं लेना। कि हमारा कोई मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का बंदा है तो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का ले, MBA होल्डर टाइप का फाइनेंस डिपार्टमेंट का है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का ले, अकाउंट्स डिपार्टमेंट का तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट का ले। तो इस तरीका से हम लोग इंटरव्यू लेंगे। उसके बेसिस पे क्या करेंगे? सिलेक्ट करने के बाद और प्लेसमेंट देने के बाद वो क्या करता है, तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट किए, प्लेसमेंट दिए, उसके बाद उसे ट्रेंड करना है कि इस काम को किस तरीका से करना है। तो वो कौन करेगा? हमारा मैनेजमेंट डिपार्टमेंट करेगा, हमारा सीनियर्स करेगा कि आपको काम को करना कैसे, उस बेसिस पर उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेनिंग देने के बाद क्या होगा? हमें एक फेयर रेम्यूनरेशन तय करना पड़ेगा कि उसका सैलरी कितना होना चाहिए, वेजेस कितना होना चाहिए। रेम्यूनरेशन का मतलब क्या हो गया? हमारा सैलरी या फिर वेजेस, उसको एग्जैक्टली कितना सैलरी मिलना चाहिए। अगर सैलरी कम हुआ तो उसका छोड़ के जाने का चांसेस ज़्यादा है। तो हमारा एक फेयर सैलरी होना चाहिए उसके स्किल के अकॉर्डिंग। अगर वो नहीं हुआ तो हमें वो वर्कर ज़्यादा दिन तक नहीं मिलेगा। सिंपल सा चीज़ है, वो छोड़ के जाएगा, एक टाइम पे तो छोड़ के जाएगा ही जाएगा। उसके बाद हम लोग को क्या करना है? रेम्यूनरेशन जैसे तय किए, वो काम कर रहा है, कंटिन्यूस काम कर रहा है, 2 महीने 4 महीने 5 महीने 10 महीने साल भर जैसे भी कर रहा है, उसके बाद उसका परफॉर्मेंस को क्या किया हम लोग? इवैल्यूएट करेंगे। मतलब वो काम कैसा कर रहा है कि हम लोग अगर उससे 10,000 20,000 50,000 अगर सैलरी दे रहे हैं, क्या उसका वर्थ का है वो? उसका परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे कि हम लोग जिस हिसाब से काम उसको सौंपे हैं वो काम वो करके दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो हम लोग को क्या करना है? परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना। देखो मैं एरो इस बेसिस पे बनाया हूं, आप लोग भी इस बेसिस से ही समझना है आप लोग को। क्लियर हो रहा है? तो परफॉर्मेंस को हम लोग इवैल्यूएट किए। इवैल्यूएट करने के बाद हम लोग डेवलपमेंट एंड प्रमोशन के लिए हम लोग जाएंगे। सिंपल सा बात है, अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसे डेवलप करेंगे, नेक्स्ट लेवल का स्किल हम लोग सिखाएंगे कि आप इससे बड़ा पोस्ट में जाएंगे तो क्या क्या काम कर सकते हैं। तो ठीक उसी तरीका से उसे डेवलप करो और उसे प्रमोशन दो। ये क्यों ज़रूरी है इतना? अगर डेवलप नहीं किए तो सिंपल सा बात है, एक ही पोजीशन में कोई भी बंदा काम नहीं करेगा। सिंपल सा चीज़ है, अगर एक पोजीशन में काम नहीं करेगा तो उसे डेवलप करना जरूरी है। उसे ये लगेगा कि अरे मेरा 10,000 सैलरी या 20,000 सैलरी है, जिंदगी भर क्या उतना ही रहेगा? नहीं, उसका स्किल जैसे 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 से डेवलप होगा उसे डेवलपमेंट का ज़रूरत पड़ेगा और उसे प्रमोशन का भी ज़रूरत पड़ेगा। अगर 20,000 सैलरी है तो उसे 30,000 कैसे बने, 40,000 कैसे बने? वो कब होगा? जब उसका स्किल को इन्हांस किया जाएगा। अगर स्किल इन्हांस आपके बिजनेस में नहीं मिला तो वो छोड़ के चले जाएगा। अगर एक बंदा हमारे बिजनेस को स्किल्ड वर्कर अगर वो छोड़ के चल जाएगा तो हम लोग के लिए वो लाइबिलिटी है। यहाँ पे मैं क्या बताया कि वर्कर हमारा एसेट्स है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूसली हमारे साथ 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से काम कर रहे हैं। हमारे बिजनेस में क्या क्या चीज़ें हो रहा है ये सब चीज़ उसे पता है। अगर हम उसे डेवलप नहीं किए, प्रमोशन नहीं दिए, वो छोड़ के चले जाएगा। और हमारा बिजनेस का जो भी चीज़ें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो वो जानता है, वो जाके दूसरे बिजनेस में ऑब्वियसली बताया कि हमारे बिजनेस में ऐसा काम होता था। क्लियर हो रहा है कि नहीं? और एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि अदानी और अंबानी में सुलह है, पता है कि नहीं किस चीज़ के लिए? दोनों का वर्कर एक दूसरे के बिजनेस में काम नहीं कर सकता। इस चीज़ को आप लोग दिमाग में रखोगे, ठीक है? आप जाके आर्टिकल गूगल में जाके चेक करो, आपको वो दिख जाएगा कि एग्जैक्टली अंबानी का वर्कर अदानी ग्रुप में काम नहीं कर सकता है और अदानी का वर्कर रिलायंस में काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर जाएगा ना तो सारे भेद खोल देगा।
तो एक वर्कर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इस चीज़ को समझो। डेवलप क्यों करना चाहिए, अगर डेवलप करते रहोगे तो वो बंदा कभी भी, वो एम्प्लॉय कभी भी हमारे बिजनेस को छोड़ के नहीं जाएगा। इस चीज़ को हमें दिमाग में रखना है। तो देखो, ये जो था स्टाफिंग का बेसिक्स, इसे आप लोग अगर समझ लेंगे ना, तो स्टाफिंग चैप्टर, पूरा चैप्टर 6 में आपको रत्ती भर डाउट आएगा ही नहीं। सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। तो हम लोग यहाँ पे जो इसका स्टाफिंग का बेसिक्स है, हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं। तो जब तक हमारा स्टाफिंग का नेक्स्ट पार्ट नहीं आ जाता, तब तक फिलहाल आप लोग इसे पढ़ लो बे। तब तक स्टे ट्यून एंड जय हिंद।